दोस्तों, इस दुनिया की तारीख का कोई भी कामयाब इंसान उठा के देख ले तो आप देखेंगे कि उस शख्स की जिंदगी गलतियों से और नाकामियों से भरी पड़ी है। लेकिन उस शख्स ने इन गलतियों से सबक सीखा और एक कामयाब इंसान बन गया। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस कहानी के इख्तिताम पर एक ऐसा मॉरल लेसन आपको मिलने वाला है जो कि आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक बादशाह की जो कि अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार को निकला। शिकार करते करते वो जंगल में काफी दूर निकल गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी और बादशाह अकेला रह गया। उसका वापसी का रास्ता भी भूल गया। भूख और प्यास से उसकी जान निकल रही थी और ऊपर से जंगली जानवरों का शोर उसको बहुत ज्यादा खौफजदा कर रहा था। उसने इर्द गिर्द देखना शुरू किया तो उसको जंगल में कहीं दूर एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी में गया तो पता चला कि वो झोपड़ी एक गरीब शख्स की है जो कोयला बेचकर अपना गुजर बसर करता है। गरीब शख्स ने बादशाह को खुशामदीद कहा, उसका इस्तकबाल किया और दरख्वास्त की कि आज रात बादशाह उसकी झोपड़ी में क़याम कर ले। बादशाह ने वो रात गरीब शख्स की झोपड़ी में गुजारी। इस दौरान उस शख्स ने बादशाह की बहुत खिदमत की, खाना पीना दिया, उसको बिस्तर लगा के दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो बादशाह ने वापसी का इरादा किया और खुश होकर गरीब शख्स को एक ऐसा जंगल तोहफे में दे दिया जो कि संदल के दरख्तों पर मुश्तमिल था। और बादशाह चला गया। गरीब शख्स को संदल के दरख्तों की कदर और कीमत का अंदाजा नहीं था। वो संदल के दरख्तों को काटता, उनसे कोयला तैयार करता और मार्केट में औने पौने दामों से फरोख्त कर देता। इस तरह वक्त गुजरता गया और उसने तकरीबन आधे से ज्यादा संदल के दरख्तों पर मुश्तमिल जंगल काट दिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और वो संदल की लकड़ी से कोयला ना तैयार कर सका क्योंकि लकड़ी काफी गीली हो चुकी थी। अब उसने कुछ फरोख्त तो करना था क्योंकि उसे खाने पीने के लिए पैसे दरकार थे। उसने संदल की कुछ टहनियां काटी, उनको कपड़े में लपेटा और मार्केट में चला गया। जैसे ही वो मार्केट पहुंचा तो संदल की खुशबू की वजह से उसके इर्द गिर्द गाहकों का हजूम इकट्ठा हो गया। हर शख्स चाह रहा था कि संदल की टहनी उसको मिले और उसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार था। ये देखकर वो गरीब शख्स बहुत हैरान हो गया। उसने ग्राहक से पूछा कि आखिर इस लकड़ी में ऐसी क्या खास बात है कि हर शख्स इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तो वो शख्स बोला कि ये टहनी काफी नायाब टहनी है और इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसी और लकड़ी भी है तो मैं लेने को तैयार हूँ और उसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। ये बात सुनकर गरीब शख्स को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने अपनी जहालत की वजह से इतनी संदल की लकड़ी जाया कर दी है। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये सोचकर वो रोने लगा। उसके पास से एक बुजुर्ग गुजरे तो वो रुक गए और पूछा कि बेटा क्या हुआ है। तो वो शख्स बोला कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है कि मैं संदल की लकड़ी को कोयला बनाकर बेचता रहा और मैं इतना ज्यादा कीमती सरमाया जाया कर चुका हूं। तो बुजुर्ग बोले कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम्हारे पास कुछ संदल के दरख्त मौजूद है, उनको एहतियात से इस्तेमाल करो। ये बात सुनकर वो शख्स कुछ मुतमिन हुआ। वो वापस गया और उसने संदल के कुछ बीज जंगल में बो दिए। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये कहानी एक्चुअली में हम सबकी कहानी है। हम जिंदगी के किसी मोड़ पर गलती कर बैठते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। हम अपने आप को बुरा भला कहते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जिंदगी मुमकिनात से भरपूर है। हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी शख्स कामयाबी से नहीं सीखता। हर शख्स जो सीखता है वो नाकामी से सीखता है। आपकी कोई भी नाकामी आपको एक नए कल की शुरुआत में मदद कर सकती है। आप हमेशा ये बात याद रखें कि आप कभी भी किसी भी चीज की शुरुआत कर सकते हैं। आपने अपने आप पर भरोसा रखना है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ पेश हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।